चलिए शुरू करते हैं। उद्देश्य प्रोग्रेसिव स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। वाई डज अ कंट्री नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आज पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि डोमिनेंट ग्रुप जो होता है, यानी कि पावरफुल ग्रुप जो होता है ना, जिसके पास पावर होता है, यानी कि जो बहुसंख्यक होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, उनका जो पावर होता है वो किस प्रकार से इंश्योर करता है कि इनके पावर का गलत इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन ना होने दे। ठीक है, तो आज देखते हैं हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप। अब डोमिनेंट ग्रुप क्या है? तो एग्जांपल के लिए आप सोच लीजिए कि आपके क्लास में 5 लड़कियां हैं और आप 10 लड़के हैं, तो डोमिनेंट ग्रुप कौन हो गया? जाहिर सी बात है कि वो जो लड़के होंगे वो डोमिनेंट ग्रुप होंगे। क्यों? क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है। तो चलिए, डज नॉट यूज अ पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपुल और ग्रुप, यानी कि जो कम पावरफुल ग्रुप है। कौन पावरफुल ग्रुप कौन हो गया? तो लड़की होगी। क्यों? क्योंकि लड़की कम संख्या में है। अब लड़की कम संख्या में है तो क्या होगी? कम पावरफुल होगी संख्या में। ठीक है, ऐसे कम पावरफुल नहीं है, ये मत समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम पावरफुल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से अगर कम पावरफुल है तो इसको जो कम पावरफुल है, लेस पावरफुल जो है, उसको किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है। तो चलिए देखते हैं। पहले कुछ वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो देखिए, माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक। और मेजॉरिटी का MOJORITY, मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया? बहुसंख्यक है ना, जो कि संख्या में ज़्यादा हो, या फिर बहुमत, ये भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मेजॉरिटी पहले इसमें एक कहानी आपको बता देते हैं ताकि इसको समझ में आपको अच्छे से आ जाए किस प्रकार से प्रोटेक्शन देता है। तो देखिए, एक ग्रुप है बॉयज़ का और एक ग्रुप है गर्ल्स का। ठीक है, बॉयज़ के ग्रुप में 10 लड़के हैं और गर्ल्स के ग्रुप में 5 लड़कियां हैं। दोनों गर्ल्स को बास्केटबॉल खेलना था और बॉयज़ को क्रिकेट खेलना था। दोनों गए तो लड़की लोग जो थी पहले से बास्केटबॉल खेल रही थी ग्राउंड में। लड़की भी गए, मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है, मैं भी क्रिकेट खेलने आया हूँ। तो अब लड़की बोली नहीं, हम पहले से खेल रहे हैं तो हम हमको खेलने कैसे देंगे। तो बॉयज़ बोला कि हम जो है हमें भी खेलना है, आधा जगह हमको दो। तो दोनों में लड़ाई हो गया, नहीं मैं खेलूँगी, नहीं मैं खेलूँगी। तो इस प्रकार से तो फिर दोनों कहाँ गए? मैम के पास गए। मैम बोली कि ठीक है, जो हाथ उठाएगा, जो सबसे ज़्यादा संख्या में होगा, जो सबसे ज़्यादा हाथ उठाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो बॉयज़ संख्या में ज़्यादा थे, बॉयज़ 10 थे, तो बॉयज़ जीत गए। ठीक है, गर्ल्स क्या हो गई? हार गई। तो हार गई तो इसके भी कुछ राइट्स हैं। तो आपस में लड़कियां बात करती है कि ऑलवेज जो है ये ज़्यादा संख्या के कारण लड़के जीत जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि ज़्यादा संख्या के कारण किसी भी देश में जिस धार्मिक लोगों की संख्या ज़्यादा होगी उनका ज़्यादा वर्चस्व होता है। ठीक है, तो लेकिन जो संख्या में कम है उनके साथ भी कुछ भेदभाव ना हो, ठीक है, उनके साथ भी इनजस्टिस ना हो, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज दिए हुए होते हैं जिसको आप फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। मेजॉरिटी शुड नॉट एग्जीक्यूट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। जो मेजॉरिटी होती है, यानी कि जो संख्या में ज़्यादा होता है या होते हैं, वो जो है वो उनके साथ कुछ गलत ना करें, माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत ना करें। तो इसलिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी। अब टिरेनी का मतलब क्या हो गया? तो टिरेनी का मतलब होता है अत्याचार या अत्याचारी। ठीक है, तो टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी शुड बी चेक्ड। तो ये जो अत्याचार जो होता है, तो अगर कुछ उनके साथ गलत होता है, जो संख्या में कम है, जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनके साथ अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो चेक करने के लिए हम क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ऐसा नहीं होने देता है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रिलीजियस डोमिनेंट या डोमिनेशन, रिलीजियस डोमिनेशन।
तो ये क्या हो गया, रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब क्या हो गया, धार्मिक अत्याचार। लिख दें, रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब क्या हो गया, धार्मिक अत्याचार। धार्मिक अत्याचार, मान लीजिए एक कंट्री है, एक देश है, उस देश में दो प्रकार के धर्म रहते हैं, कोई ए कोई बी। ए की संख्या ज़्यादा है तो बी को वो दबा कर रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में उनको कौन बचाएगा, उनके 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 जो अधिकार है, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, ठीक है। तो उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है, जो कि उनके अधिकारों की पूरी रक्षा करने की गारंटी देता है। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उस समय वो ध्यान में लोग रखते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि जो संख्या में ज़्यादा है वो वोट, उनका वोट ज़्यादा है तो वो जो संख्या में कम है उनको दबा सकते हैं। तो उस समय उनके ध्यान में तो वो रहा ही होगा, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विदिन दी सम कम्युनिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही धर्म में कई जाति के लोग होते हैं, तो जो ऊपर जाति वाले लोग होते हैं वो नीचे जाति वाले के लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं, या चाहते भी है या फिर दबा कर रखते हैं। क्योंकि ऊपर वाले कास्ट के पास पैसा ज़्यादा होता है, वो नंबर में ज़्यादा होते हैं, इस कारण भी शायद ऐसा करते हैं वो, या होता है। तो उस स्थिति में भी उनको कौन प्रोटेक्शन देगा, तो उनको प्रोटेक्शन कौन देगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन देगा। जब हम आगे पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स क्या है, और जब डीपली और जाएंगे आगे जाने के बाद, ये चैप्टर मतलब इस चैप्टर में आज तो ये खत्म हो जाएगा, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 के बाद हम निष्कर्ष भी निकाल लेंगे, उसके बाद की फीचर्स पढ़ेंगे। तो ये तो आज खत्म हो जाएगा, आज निष्कर्ष पे भी पहुंच जाएंगे हम। तो देखिए ये यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इसको आप मान लेते हैं तो यहाँ पे इसका ये आंसर भी हो जाएगा कि पावरफुल ग्रुप के खिलाफ जो होता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप के मतलब पावरफुल ग्रुप जो ग्रुप होते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन अगर मान लेते हैं तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं पांचवा है, ये लास्ट होगा पक्का। कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, ठीक है। कुछ गलतियां हमसे भी होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हर चीज़ से हर इंसान परिपूर्ण होगा ऐसी बात तो नहीं है, तो गलती तो हम लोगों से भी हो सकती है। तो हमारी गलतियों से भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान हमें बचाता है। एट टाइम वी माइट टेक सम डिसीजंस ओवर एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से ही क्या करते हैं, गलत डिसीजन कई बार ले लेते हैं। तो उस डिसीजन अपने इंटरेस्ट को देखते हुए या फिर जो भी कह लीजिए, तो उससे हमें कौन बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। वन मे विश फॉर डिक्टेटरशिप। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो हमारे लिए अच्छा काम नहीं करती है, हमारी सुनती नहीं है, या फिर वो पार्टियां अच्छी नहीं है, इससे अच्छा तो डिक्टेटरशिप ही होता, यानी कि तानाशाही होता। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में तो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि तानाशाही में तो हमारे जो भी राइट्स होते हैं, जो भी हम मतलब हमारा जो फ्रीडम होता है, हम कुछ भी जो अपने हिसाब से कर सकते हैं वो तो नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जो ऊपर कहेगा वो हमको सुनना पड़ेगा। लेकिन वो तो बट इट नॉट रन, इट इज़ अगेंस्ट आवर डिसीजन। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि इस डिसीजन को हम लोग गलत मानते हैं कि नहीं, अगर डिक्टेटरशिप होता तो हम इतने आज़ादी से नहीं रह सकते जितना आज़ादी से आज रहते हैं। कहीं भी घूमना, कहीं भी खाना, कुछ भी खाना, कुछ भी पहनना, कहीं भी घूमना, कहीं भी जाना, कोई रोक टोक तो है नहीं, बस वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ये बहुत लंबे समय में इसको अपना गलत डिसीजन इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आपको रोक कर रखा। आप अचानक आप डिसीजन लेकर कॉन्स्टिट्यूशन तो बदल नहीं सकते हैं कि भाई हमको ये मतलब तानाशाही चाहिए, ठीक है। अब पूरा रूल उसमें लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है, तो अब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नाउ लेट्स सी द केस विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक और उदाहरण के साथ इसको समझते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में ये कहानी आपके बुक में भी दिया हुआ है। एक परिवार है और उस परिवार में एक उनकी बच्ची होती है और उनके माता पिता होते हैं।
उस लड़की को ऐसा लगता है कि उस लड़की का एक मतलब टाइम हो गया था कि उस लड़की का एक फेवरेट शो वो देखती थी, एक सीरियल था उसका फेवरेट, और उसका देखने का वो टाइम हो गया था। लेकिन एग्ज़ाम भी पास आने वाला था, तो एग्ज़ाम को देखते हुए उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ये न देख करके मेरा 2 चैप्टर लास्ट का बचा हुआ है उसको हम पढ़ लेंगे कि एग्ज़ाम में मेरा बढ़िया नंबर आ जाएगा। तो वो क्या कहती है अपनी मम्मी पापा से कि मम्मी पापा अगर आप टीवी बंद कर देते हैं ना तो हम क्या करेंगे कि मुझे हेल्प हो जाएगी, मेरा दिमाग जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा टीवी की तरफ। ठीक है, तो वो किसका मदद ली? अपने पेरेंट्स का मदद ली और वो अपना टीवी क्या कर दी? बंद करवा दी। तो उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और अगले ही एग्ज़ाम के बाद उसके दिमाग में ये आता है कि चलिए ये अच्छा ही हुआ था कि उस समय हम 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए थे, जिसके कारण मेरे एग्ज़ाम में नंबर बढ़िया आ गया। ठीक है, तो ये देखते हुए आप क्या समझे, अगर हम लोग भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, एक कानून के हिसाब से चलते हैं, राय सलाह, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हमें राय सलाह देता है, इसके हिसाब से चलते हैं तो हमें भी गलत डिसीजन लेने से कौन बचाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब आप देखिए कि इसका ये जो पूरा है ना, ये इसका आंसर ही हो जाएगा। वाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट वाइज आंसर ही आपका दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा कि पढ़ने के बाद देखिए हम साइड हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको हम क्या करेंगे? कॉपी में नोट बना करके लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसको देखने से पहले इंट्रोडक्शन वाला और पार्ट 1 पार्ट 2 वाला वीडियो देखने के बाद ही ये पार्ट 3 का वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका आंसर भी बना देता है। चलिए